जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास की तरह आज भी हम 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और जिस तरह हम पिछले वीडियो में जो एनालिसिस करते हैं पूरा वीडियो का पोस्टमार्टम करने का हम प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज की क्लास की, तो पहले की तरह ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, यह जो है आने वाले बिहार दुर्गा के लिए न्यू वैकेंसी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ तक ही नहीं बल्कि बीएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम जो है कुछ यानी कि एक शिफ्ट का कह रहा है कि मतलब करेंगे, प्रथम पाली का एग्ज़ाम कैंसिल दोबारा करेंगे, और 2 शिफ्ट का कह रहा है नहीं करेंगे, लेकिन सब करना चाहिए यानी कि ऑल शिफ्ट का, क्योंकि ऑल शिफ्ट का ही क्वेश्चंस बाहर हो चुके हैं, वायरल हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, उनके लिए भी आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है, जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है तब सफलता का ना निश्चित हो जाता है। सफलता का ना क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कल यानी कि 12 तारीख को, संडे को हम बात करें 13 राज्यों का जो है राज्यपाल बदले गए हैं, उसका जो है सुबह शाम जो है मल्टीविटामिन की तरह जो है सुबह शाम अगर हम उसको बराबर देखते रहेंगे लगातार 4 से 5 दिन, तो आपको याद हो जाएंगे। तो उसको याद कराने की जिम्मेवारी हमारी रही, आपको टेंशन नहीं लेना है, ज़रूर याद हो जाएगा। तो चलिए हम पहले राज्यों के राज्यपाल को रिवाइज करते हैं, तब जाके अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। तो 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की, भारत के दूसरे महिला राष्ट्रपति, यानी कि दूसरे महिला राष्ट्रपति है और पहले महिला यानी कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य का राज्यपाल था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब रामनाथ कोविंद जब बना था राष्ट्रपति, तो उसका एग्जाम में बहुत बार पूछे गए थे उस क्वेश्चन कि राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य का राज्यपाल था, तो बिहार का था। उसी प्रकार जो यह झारखंड का था राज्यपाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के राज्यों के राज्यपाल जो बदले गए हैं तो संडे को। तो बात कर लेते हैं, कीर्ति पटनायक जो है ये अरुणाचल प्रदेश के बने हैं, ये ध्यान में रखें। सिक्किम का कौन बने? लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण जो है सिक्किम में बने हैं। और बात करते हैं झारखंड का, सीपी राधाकृष्णन जो है बने, सीपी राधाकृष्णन झारखंड का। शिव प्रताप शुक्ल जो बने हिमाचल प्रदेश का। और गुलाम चंद कटारिया बने हैं कहाँ का? असम का। गुलाम चंद कटारिया असम का बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अब्दुल नजीर, ये जो है एक बात करते हैं क्या, तो इसने जो है राम मंदिर अयोध्या मामले में भी सुनवाई किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको भी बनाया गया है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादातर। अब बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का बीबी हरिचंद्रन बने हैं, अनसुईया उइके मणिपुर का बने हैं। नागालैंड का बात करते हैं, एल गणेशन जो है नागालैंड का बने हैं। पी चौहान मेघालय का बने हैं। बिहार का कौन बने? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, राजेंद्र वी अरलेकर जो है बने हैं बिहार का। रमेश बैस कहाँ का बनाया गया? तो रमेश बैस जो है महाराष्ट्र का बनाया गया है। लद्दाख का बीडी मिश्रा को लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया है। क्यों का? लद्दाख का। तो इसको जो है 2-3 बार जो है आप डेली वाइज पे चलाओगे तो यानी वीडियो को रिपीट कर देखेंगे तो ज़रूर आपको ध्यान में आ जाएंगे। तो चलिए आज की सेट को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन आपको सही चुनने हैं, तो कौन सा है? कराधान राजकोषीय नीति का उपकरण है, ये बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर में सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, ये भी सही है, क्योंकि वस्तु और सेवा कर में सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए ये जो है हम बात करते हैं आंसर दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सिख धर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सिख धर्म के बारे में हम बात करते हैं, गुरु अंगद प्रारंभिक नाम लहना था। इसका गुरु अंगद का जो प्रारंभिक नाम लहना नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन सा कथन असत्य है आपको चुनने हैं। बात करते हैं, हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन गुरु रामदास ने किया था, ये हम बात करते हैं, यानी कि ए नंबर जो हम बात करते हैं ये सही है। गुरु अंगद का जो है प्रारंभिक नाम लहना था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बी की हम बात करें तो
यानी कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन जो गुरु रामदास ने किया था ये गलत है। इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था, ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपको कमेंट करके बताने हैं कि जो है किसने, यानी कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किस सिख गुरु ने किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम किस पर केंद्रित है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड यानी कि बात करें तो दूध उत्पादन का संबंध जो है, यानी कि यह जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं सुपर कंडक्टर, यानी कि सुपर कंडक्टर बात करें तो अतिचालक पदार्थों का अत्यंत निम्न ताप पर प्रतिरोध क्या होता है। सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक पदार्थों का अत्यंत निम्न ताप प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। बेसाल्ट, पेग्माइट, डायोराइट ये सब किस प्रकार के चट्टान हैं, तो बेसाल्ट, पेग्माइट, डायोराइट ये सब जो हम बात करते हैं ये किस प्रकार के चट्टाने हैं, तो ये हम बात करते हैं अग्नेय चट्टान है। क्या है, अग्नेय चट्टान। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कथन आपको सही चुनने हैं। तो सही कथन की हम बात करें, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया, ये बिल्कुल सही है। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार से स्वतंत्रता वर्णन है, ये भी सही है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया गया। इसका आंसर की बात करें तो 1, 2, 3 यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है, नेत्र लेंस की हम बात करें तो यह क्या बनाता है, तो इसका हम आंसर की हम बात करें तो यह जो है दृष्टिपटल पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कि क्या बनाता है, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब मिलान करने हैं, तो मिलान करने हैं तो आपको कौन सा जो है गलत दिया गया ये आपको चुनने। अब यहाँ पे दिया गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें 1620 दिया गया, ये जो है 10 जो है 2 में आया था 1602 में, ये आपको ध्यान रखना। इसका आंसर जो है पहला ही गलत है, इसका आंसर पहला गलत है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1664 में, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1498 में, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये 1600 ईस्वी में आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना अंकित क्षेत्र में शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो हम बात कर लेते हैं, यह जो हुआ था शुरू पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा कथन समसूत्री विभाजन के संबंध में गलत है। समसूत्री विभाजन के संबंध में गलत कथन के आपको चुनने हैं, तो बात करते यह विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह विभाजन गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि आदान प्रदान जो होता है ये होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया नहीं होता है। इसका ये यानी कि इसमें नहीं होता है, ये भी सही है। आदान प्रदान नहीं होता है, ये भी सही है। इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है, यानी कि इसका आंसर की बात करें तो ये सी ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रोफेज अवस्था जो होती है छोटी होती है, लंबी नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, ये भी सही है। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, तो मूल उद्योगों की श्रेणी में हम बात करें तो क्या नहीं आता है, तो ये लघु वाहन उद्योग जो है नहीं आता मूल उद्योग की श्रेणी में। बाकी ये प्रतिरक्षा उद्योग, खान एवं धातु कर्म उद्योग, मशीन उद्योग, ये सारे के सारे तीनों आते हैं, लेकिन ये सी नंबर नहीं आएंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं इनमें से सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन आपको क्या है, तो सही कथन की हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है वांडीबास की लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ये भी सही है। फ्रांसीसी ने पुदुचेरी नामक गांव शेर खां लोधी से प्राप्त किया था, ये भी सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, ये भी सही है। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं सभी के सभी सही हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
लिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाले हैं। तो संघ द्वारा लगाए जाते हैं, यानी कि भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है। तो यह लेन देनों पर कर जो है संघ राज्य द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ये गलत है। हम बात करते हैं इसका आंसर ए, बिल्कुल ए, केवल एक सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन आपको चुनने हैं। तो बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह जल से आती है। ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोरिक ग्लिसरिक अम्ल है। ये गलत है। तो इसका हम बात करते हैं आंसर की। तो केवल क्या होगा, एक सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो असत्य आपको चुनने हैं। अब असत्य कौन सा है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतराल रहता है। बिल्कुल सही है। 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। ये गलत है। इसका आंसर की बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा। दो अक्षांशों रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी है। ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री, ये ना जीरो नहीं होगा, 180 डिग्री जो है देशांतर पर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दिन रात जो है क्या होता है, पृथ्वी के साढ़े 10 डिग्री जो है झुकी होने के कारण अपने अक्ष पर जो है दिन रात होता है। ये आपको ध्यान रखना है, साढ़े 10 डिग्री। अब बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन आपको चुनने हैं। तो सही कथन की हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो मेसन न्यूक्लियन को बंधे रखने के कार्य करता है। बिल्कुल सही है। मेसन जो है न्यूक्लियन को बंधे रखने का कार्य करता है। न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने किया था, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। एबीसी का मेसन की खोज की बात करें युकावा ने किया था। बिल्कुल सही है। यानी कि आंसर की बात करें तो इसका तीनों सही है। तो आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज करें तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। और कभी कभी रदरफोर्ड भी देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर की हम बात करें, सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 सभी सही है। अब बात करते हैं विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक, यानी कि विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को अधिक से अधिक क्या करता है, तो अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। कितने, 4 माह तक। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन नियुक्त किए गए हैं। सीवीसी की बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये नियुक्त किया है सुरेश एन पटेल को किया गया है। किसके स्थान पर, संजय कोठारी के स्थान पर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन का आपको चयन करना है। सही कथन की हम बात करें, जिला पुलिस में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इंचार्ज कर्नवालिस ने बनाया था। लॉर्ड कर्नवालिस। बिल्कुल सही है, इसी ने किया था। इन्हीं का देन है दरोगा और थाना का इंचार्ज जो बनाया गया था, ये इन्हीं का देन है। अस्थाई बंदोबस्त की हम बात करें, अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। ये भी सही है। कर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये भी सही है। आंसर की बात करें तो सभी की सभी सही हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं मिलान करने हैं आपको। तो इसमें देख सकते हैं मिलान करके दिखाने हैं आपको। तो यहाँ पे दिया गया विटामिन, तो विटामिन का हम बात कर लेते हैं। तो विटामिन B2 राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन के की फिलोक्विन इसका हो जाएगा। अब आंसर की बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गोल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो गोल क्रांति का संबंध हम बात करते हैं तो यह किस क्षेत्र से दिया गया है, तो हम बात करते हैं आलू उत्पादन से है। तिलहन की बात करते हैं, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से ही, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया है किसका मिलान गलत है, तो आपको मिलान जो है गलत चुनने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा मिलान गलत है, या आइए इसको देखते हैं कौन सा मिलान गलत है। अब बात करते हैं सूरत 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन जो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है।
1896 में कलकत्ता अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये गलत है। इसका आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन बिशन नारायण धर ने किया था, बांकीपुर ने आर्यन माधोलकर ने किया था। ये भी सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1896 की अगर हम बात करें तो रहीमतुल्ला सयानी यानी कि रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। और पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया था, राष्ट्रीय गान बिशन नारायण दर के अध्यक्षता में गाया गया था राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गीत की बात करें पहली बार वंदे मातरम 1896 में सुरेंद्र नाथ यानी कि रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था पहली बार। अब बात करते हैं पार्श्विक मात्रक है। पार्श्विक किसका मात्रक है, तो पार्श्विक की हम बात करें यह दूरी का मात्रक है। समय का मात्रक सेकंड है, आपको पता ही है। अब बात करते हैं प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति की हम बात करें तो तरंग एवं कण दोनों होता है। क्या, तरंग और कण दोनों के समान जो होता है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की चक्रवात कब होता है। तो चक्रवात की अगर हम बात करते हैं कब होता है, तो इसका हम आंसर की बात करें जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब जो है चक्रवात बनता है। अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन का, तो ये मिलान करना है, तो देखते हैं मिलान करके। अब बात करते हैं पुस्तक दिया हुआ है और लेखक दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया हो जाएगा। अब बात करते हैं हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीड की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। इंडिया टुडे की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इंडिया टुडे के आर.पी. दत्त हो जाएगा। और 1857 क्रांति की हम बात करें तो एस.एन. सेन हो जाएगा। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह जो है हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं सिरका में होती है। तो सिरका में क्या होती है, सिरका में अगर हम बात करें तो इसका आंसर तो जल में जो है एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दो समांतर, जैसे कि यहाँ पे समांतर दर्पण, जैसे कि आप नाई की दुकान जाते हैं तो नाई दुकान में देखते हैं समांतर दर्पण लगा हुआ रहता है। तो वहाँ जो है एक प्रकाश की बिंदु अगर दिखाया जाएगा तो समांतर दर्पण में हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपको ध्यान रखने। नाई की दुकान में कभी जाते होंगे ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पे जो है अनेक प्रकार जो है कई प्रतिबिंब बनते हैं, आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो गन पाउडर की हम बात करें तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कथन आपका सही चुनने हैं। तो बात करते हैं मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश के में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम आपको क्या बताना है, तो अवरोही क्रम की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वन जो है क्षेत्रफल के अनुसार से मध्य प्रदेश, सब अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम कहे तो हरियाणा प्रतिशत में भी कम, हम बात करते हैं प्रतिशत में भी कम और क्षेत्रफल में दोनों में कम हरियाणा में। अब बात करते हैं सेलेबीज सागर कहाँ है, तो वह है, तो सेलेबीज सागर की हम बात करें तो वह क्या है, तो सेलेबीज सागर की बात करें तो ये हो जाएगा मध्य अमेरिका में। सेलेबीज सागर कहाँ है, जहाँ है वह है मध्य अमेरिका। अब बात करते हैं नीचे दिए हुए दोनों वक्तव्यों पर कथन विचार कीजिए, इनमें से कौन एक सही है। तो कौन आप सही है तो आपको विचार करके बताने हैं। अब बात करते हैं तो कहा गया है और दूसरे को कारण आर दिया गया है, यानी कि ए कहा गया और आर कारण दिया गया है। तो कथन की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के एक स्वतंत्र संगठन है, और दूसरा पढ़ लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यानी कि हम बात करते आंसर की, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि संघ लोक सेवा एक स्वतंत्र संगठन नहीं है,
और बात कर लेते हैं, वह एक संवैधानिक निकाय है। यानी कि ये जो है, ए में दिया गया था संघ लोक सेवा आयोग जो है संवैधानिक निकाय, स्वतंत्र निकाय है, तो ये हो जाएगा ए नंबर गलत। और आर में दिया गया, आर सही है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में जिसका जिक्र होता है वह एक संवैधानिक निकाय होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यानी कि सुमेलित करने हैं आपको 35 नंबर। 35 नंबर में हम देख लेते हैं तो आपको क्या सुमेलित करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसने दिया था, किसके मतलब किसके द्वारा यह दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह की हम बात करें तो यह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था, बिल्कुल सही है। सिविल मैरिज एक्ट की हम बात करें 1872 में केशव चंद्र सेन ने दिया था, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं समिति आयु अधिनियम 1891 में दिया था, BM मालाबारी के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, हरविलास शारदा एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। जिसका आंसर की बात करें तो ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बेलेजली के सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालानुक्रम सजाएं। तो बेलेजली द्वारा जो सहायक संधि के स्वीकार हुए थे जो राज्य की हम बात करें तो वह उसका जो है क्रम वाइज आपको सजाने हैं। तो क्रम वाइज की हम बात करें तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, इसका क्रम जो है पहले हैदराबाद हुआ था, उसके बाद मैसूर हुआ था, तंजौर हुआ था, उसके बाद क्या होता अवध हुआ था, लास्ट में पूना के पेशवा हुआ था। इसका आंसर की बात करें तो ए नंबर सही हो जाएगा, क्रम वाइज ही दिया गया है आंसर में। अब बात करते हैं कण, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जिसकी गतिज ऊर्जा की हम बात करते हैं इसका p²/2m हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, p²/2m। बात करें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है। तो m सेल में जो है मौजूद रह सकती है, तो कौन मौजूद रह सकती है, तो 18। इसका क्या होता है, KLMN होता है, KLMN होता है। तो एक OP होता है, O भी होता है और P भी होता है। तो K का मान कितना होता है, तो K का मान बात करते हैं, इसका 2 हो जाएगा। इसका क्या होता है, KLM 8 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा, M का 18 हो जाएगा और N का क्या हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इसका कितना हो जाएगा, M का हम बात करें तो M का जो है 18 हो जाएगा, N का कितना हो जाएगा, N की हम बात करते तो 32 हो जाएगा। अब वही बात करते O का, तो O का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। P का कितना हो जाएगा, P का हम बात करते तो 72 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन की हम बात करें तो यह होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हम बात करते हैं कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन सा कथन है, बात करते हुए विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, तो इसका आंसर जो है ये जो है सही नहीं है। बाकी जो है उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशेषित कणों से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर ये जो है क्या है, सही नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय की हम बात करें तो प्रकृति में कौन है, तो ऑक्सीजन है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसके द्वारा, रेडियो एक्टिविटी की हम बात करें तो गैगर काउंटर से मापी जाती है। अब बात करते हैं कि इसको सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने हैं, तो मिलान करना है तो अब बात करते हैं, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं। तो हम बात करते हैं पहला, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है। तो ऊष्मा में विद्युत का सर्वोत्तम चालक बात करें तो चांदी हो जाता है। तो चलिए चांदी होगा, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसका आंसर की ओर। अब बात करते हैं सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु क्या है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी है, तो ये सोना दिया हुआ था 1 नंबर ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा सोना। तो अब बात करते हैं वहीं कि ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या होता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक की बात करें तो शीशा होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो बात करते हैं मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और समयावस्था को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, तो सेरेबेलम जो है ये नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
तो कौन एक सुमेलित नहीं है। तो हम बात करते हैं इसका आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है, बिल्कुल सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार की हम बात करें साहित्य के लिए जाती है, ये भी सही है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में जाती है, ये भी सही है। पुलित्जर पुरस्कार की बात है धर्म में प्रगति के लिए नहीं, ये पुलित्जर पुरस्कार की हम बात करते हैं पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 4 भाषाओं का अवरोही क्रम बताएं। तो 4 भाषाओं का अवरोही क्रम की हम बात करें तो हो जाएगा चीनी, हिंदी और अंग्रेजी स्पेनिश। इसका आंसर की हम बात करें तो डी हो जाएगा। अगर वहीं भारत में पूछे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो पहला हिंदी है, दूसरा बांग्ला है और तीसरा मराठी है। क्या मराठी, आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, उत्प्रेषण। अब बात करते हैं उत्प्रेषण रीट्यून में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। तो किस आधार पर यह जारी किए जाते हैं, तो बात करते हैं आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, बिल्कुल सही है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर, यह भी सही है। अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, इसका आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी कि तीनों के तीनों सही है। अब बात करते हैं हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुआ था, किस युद्ध के दौरान हुई थी। तो यह बात करते हैं किस युद्ध के दौरान हुई थी, तो यह द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। अब वही बात करते हैं 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो किस उर्दू कवि ने देखा था, तो इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर मिर्जा गालिब हो जाएगा। अगर वही पूछे 1857 क्रांति का जो है कहाँ से शुरुआत हुआ था, मेरठ से हुआ था। कहाँ से, मेरठ से। 1800 क्रांति की शुरुआत कब कब हुआ था, ये भी पूछे जाते हैं 10 मई को। पूरा इम्पोर्टेंट है, नहीं खूब इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पूरा मतलब कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, मेरठ हो या इसकी शुरुआत हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया की हम बात करते हैं, यह परिणाम किसका है, पर्वत निर्माणकारी बल की। अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी के मध्य हम बात करें तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित व प्रयुक्त कच्चा माल क्या थे। तो इसका कच्चा माल की हम बात करें तो क्या था, तो कपास, रेशम, सोडा और अफीम था। ये जो है यहाँ से भारत से ले जाता था और वहाँ से फिर जो है इसे पुनः रिप्रोजेक्ट करके प्रोडक्ट बना के वहाँ से हमारे ही चीज़ों का सामान बना के फिर 1 रुपया हमसे मतलब हम ही को आके फिर 1 रुपया के बदले 5 रुपये में बेच लिया जाता था। इस प्रकार जो अंग्रेज उसमें किया करता था। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा एक विटामिन ए प्रचुर स्रोत है, मतलब विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है कौन सा। तो इसका हम बात करते हैं आम जो है इनमें से विटामिन ए का जो है प्रचुर स्रोत है। और गाजर, जैसे कि गाजर भी दिया जाता है, तो अगर गाजर ऑप्शन में रहता तो गाजर हो जाता है इसका विटामिन ए का प्रचुर स्रोत। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन का चयन करना है। अब बात करते हैं कथन का मतलब सही करने हैं, तो आपको तो 53 का हम बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, ये गलत है। यूरिया मंड के पाचन में उत्पन्न होता है, ये भी गलत है। यूरिया जो है फेफड़े वृक्क के में उत्पन्न होता है, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। तो कौन सा एक संभव कारण नहीं था, तो देख सकते हैं आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये जो है इसका सफलता का संभव कारण नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्राई ब्रेकर शब्द का किस खेल से संबंधित है। ट्राई ब्रेकर शब्द की हम बात करें तो यह जो है तो फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। गुरु गोविंद सिंह की माता के नाम की हम बात करें तो इसका माता का नाम बीबी जयला था। क्या, बीबी जयला। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म की हम बात करें तो पूर्णिया में हुआ था, पूर्णिया बिहार में। अब बात करते हैं जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस
माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहता है। ताप बढ़ने से माध्यम का ताप पर मतलब कोई प्रभाव प्रकाश पर नहीं पड़ता है। हम बात करते हैं एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? यूरोपीय संघ का सदस्य है तो कौन सा देश है? तो तुर्की है। आप भी तुर्की को पता ही है। तुर्की में बहुत ज़्यादा भूकंप आए हुए हैं और कितने लोग जो है सारे के सारे बहुत से लोग यानी कि 30,000 तकरीबन लोग जो है आज तक के डेटा लगभग मारे जा चुके हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। और यह जो है इसमें कितना भूकंप आता है ये याद रखना, 7.8 तीव्रता के जो है भूकंप आए हैं, जिसमें बहुत ही तुर्की देश का जो है नुकसान हुआ है। यानी कह सकते हैं कि इतना बिखर गया है तो इसे बनने में अब कई वर्षों लग जाएंगे इसको। तो तुर्की देश ऐसा देश है जो कि इसका कुछ भाग आधा भाग जो है यूरोप में पड़ता है ऐसे करके, और आधा भाग एशिया में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसे तुर्की को जो है यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा की बात करें तो इसका भी मुद्रा क्या है? तो रुपया भी है। जैसे भारत का रुपया है, मालदीव का रुपया है, इसी तरह इसका भी रुपया है। अब नेपाल के भी रुपया है। बात करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है। यानी कि किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब बात करते हैं इनमें से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो कौन विद्युत का चालन नहीं करता है घोलने पर? तो हम बात करते हैं चीनी जो है घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। बाकी नींबू का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लवण ये शायद तीनों के तीनों करते हैं। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो किनमें जो है हाइड्रोकार्बोनेट नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, विषाणु में नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? प्रमंडल की बात करें तो 9 है। अब बात करते हैं अनुमंडल की, तो अनुमंडल 101 है। अब बात करते हैं कुल कितने प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है। लोकसभा सीट कितने हैं? तो 40 है। विधानसभा सीट कितने हैं? 243 है। विधान परिषद कितने? 75 है। और राज्यसभा कितने हैं? ये 16 है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रखंड की संख्या की, हम बात करें तो 543 प्रखंड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 8,300 कुछ जो है पंचायतें हैं। ये भी आपको ध्यान, एग्जैक्ट डाटा तो मालूम नहीं है लेकिन 8,300 ऐसे ही कुछ है। ये आपको ध्यान रखना है। बताने हैं कमेंट करके कितना है एग्जैक्ट डाटा। अगर आपको जिसको भी मालूम है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको पता ही है 5 मेंबर अस्थायी और 10 अस्थायी है। टोटल मेंबर पूछे तो 15 है। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या हो जाता है? रूस का फेस। एंड इसको आपको कैसे याद करना है? तो रूस का फेस जो है ये ट्रिक हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, रूस का फेस। तो इसमें क्या होता है? अस्थायी मेंबर रूस हो जाता है, एफ से फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया और इंग्लैंड हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। इनमें से विद्युत धारा का मापन करता है। तो विद्युत धारा का मापन की अगर हम बात करें तो ये अमीटर के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य क्या है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो इनमें से कौन सा है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है भारत में अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं भारत में आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है कौन सा है? तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर की हम बात करें तो बात करते हैं सीमा शुल्क है। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा ज्वालामुखी की हम बात करें तो कहाँ पे स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। बात करें भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना सोसाइटी की स्थापना कब होता है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो यह कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। वर्ल्ड रेपर पर कब हुआ था? 1863 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड पर और भारत का 1920 में। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो बात करते हैं सिक्किम का।
तो हम एक बात और कहना चाहते हैं, जो 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चलाए जा रहे थे, अभी फ़िलहाल में स्थगित कर दिया गया है। इसमें जो है मैप वाइज यानी विथ मैप के साथ जो है पिक्चर के साथ आपको दिखाया जाता है, ताकि समझने में बहुत ही आसानी हो। अगर नहीं देखे हैं तो वो वाली सीरीज वो आप जाके सीरीज ज़रूर देखें। 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि स्वत्व यानी कि गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने किया था? तो यह जो है किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इनमें से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? जो अरबों के द्वारा किया गया था। कब? 712 ईस्वी में किया गया था। अब बात करते हैं एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। तो विषुवत रेखा की हम बात करें तो इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्मौन दिन है। तो दीपावली प्रकाश का त्यौहार जो निर्मौन दिन किसका होता है? यह भगवान महावीर का होता है। अब बात करते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है जो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की हम बात करें तो कौन सा है? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हरमेन इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। या किसने कहा? यानी कि ये क्वेश्चंस कह रहा है, हरमने नहीं, यहाँ पे होना चाहिए हमने। ये है क्वेश्चंस, ये होना चाहिए हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। तो यह किसने कहा था? ये जो है दरोगा मेंस में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हिंगल के द्वारा कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। मनुष्य किस संघ के प्राणी है? तो मनुष्य की हम बात करते हैं किस संघ के प्राणी है? तो यह जो है पोरीफोरा संघ के मनुष्य जो है प्राणी है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ज़्यादातर क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर से रिपीट होने का चांस ज़्यादा होते हैं। और हमने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चलाए हुए हैं, सेट भी चलाते हैं और वन लाइनर के रूप में जो है सारे के सारे 2008 से जितने भी एसआई में पूछे गए हैं 2022 के तक में, वो सारे के सारे हम एक बगल से रिवाइज कर देंगे। अगर ये सीरीज पूरा हो जाता है तो तब हम जो है बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 65वीं बीपीएससी से लेकर 65वीं बीपीएससी से पहले भी, यानी कि रख सकते हैं कि 59th बीपीएससी से लेकर अब तक की बीपीएससी का जो है हम क्वेश्चन जो है रिवीजन जरूर कराएंगे। तो ज़रूर बने रहें, तो हम जो है सारे के सारे जो एक बगल से रिवाइज करा देंगे। हम बात करते हैं पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन कहता है। पैलियोंटोलॉजी अध्ययन कहलाता है किसका? तो ये हम बात करते हैं जीवाश्मों का अध्ययन जो है पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। कि आपको ध्यान रखना है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। अब बात करें सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक का पिता कौन थे? तो इसका पिता बिंदुसार थे। सेब के फल में लाली का कारण होता है क्या? तो सेब के फल में लाली के कारण एंथोसायनिन के कारण होता है। लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग होता है इसके कारण। अब बात करते हैं कथन का विचार करना है। तो विटामिन ए नंबर एक क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 15 वर्षों तक संग्रहित रहता है। अब आर की बात करें, विटामिन B12 जल में विलय है। नीचे दिए कूट का सही विकल्प आपको चयन करना है। अब आंसर कहता है बी नंबर आंसर है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त नहीं? तो उपराष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते, बाकी ये सारे के सारे होते हैं। बात करते हैं अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो यह हार्मोन की बात करते हैं सिक्रीटिन है। अब बात करते हैं स्लेट रूपांतरित रूप है। तो स्लेट जो है वह किसका रूपांतरित रूप है? तो यह जो है रूपांतरित रूप है सेल का। अब बात करें इनमें से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सल्फा औषधि कौन सा है? तो सल्फा औषधि की बात करें सिबाजोल जो है सल्फा औषधि है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है?
राष्ट्रपति होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वास्तविक प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की हम बात करें तो देश में पूछे तो प्रधानमंत्री के पास होता है, और राज्य में पूछे तो सीएम के पास होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं क्वेश्चन 88 की। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। अब बात करते हैं सही क्रम का आपको कैसे चयन करना है। तो इसका आंसर हम बात करें, लाहौर मुकदमा जो है हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कानपुर हुआ था, उसके बाद काकोरी मुकदमा हुआ था, उसके बाद मेरठ मुकदमा हुआ था। इसका आंसर की हम बात करते सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन की बात करें तो केरल में किया था। अब बात करें दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यह जो है करवाया था किसके द्वारा, माहम अनगा के द्वारा करवाया गया था। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है, तो ये मृत्यु दर से चलता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो हुआ था कब, 78 AD वर्ष हुआ था। इसी ने चलाया था, कुषाण के द्वारा शक संबंध भी चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना। विक्रम संबंध का शुरुआत जो है 58 BC में चलाया, किसे, विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। अब बात करते हैं जी कथन का सही कूट का चयन करना है आपको। भारत में ए में दिया गया है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। दूसरा आर में दिया गया है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। इसके आंसर की बात करते बी हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो उनमें कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो हम बात करते हैं यह जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है, बाकी जो है तीनों को तीनों है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संपुष्टि आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो इसका संपुष्टि की हम बात करें तो संविधान के संज्ञेय प्रावधान हो, ये भी सही है। बात कर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार हो, ये नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी होना चाहिए। बात नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी नहीं होगा, सॉरी, इसका जो है ए हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञेय प्रावधान ये हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार ये भी होगा, संविधान में संशोधन प्रक्रिया ये भी होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है। तो यह जो प्रावधान किया गया था कब, 1993 में। अब बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है तो चलिए हम बात करते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है यह कहाँ पे स्थित है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी की हम बात करें तो यह जो है कावेरी में स्थित है। अब बात करते हैं बेरी नाग सोता यानी कि झरना की हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका हम बात करते हैं ये भी झेलम में स्थित है। अब बात करते हैं महाबलेश्वर कृष्णा में स्थित है। अब बात करते छोटा नागपुर पठार सूर्यरेखा नदी के किनारे स्थित है। इसके आंसर की बात करते बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी कि इरोजन से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो कौन सा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है, चंबल घाटी। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो सही सम्मिलित युग की हम बात करें तो यह पनागुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं 100 का यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थल और अवस्थित दिया गया है, स्थान दिया गया है।
तो इसका आंसर हम बात करें तो श्रीशैलम जो है नल्लामली पहाड़ी पर है, ये बिल्कुल से। ओंकारेश्वर जो है 7 माल पहाड़ी पर, ये गलत है। पुष्कर की बात करें तो अजमेर में ये महादेव पहाड़ी दिया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हम बात करें तो केवल एक सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें और लाइक करें। अब बात करते हैं, अगर सुझाव कोई देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अगर पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम में जाके वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ के अलावा और कई सारी जानकारियाँ शेयर की जाती है, तो ज़रूर जाके ज्वाइन करके लोड करें। अब बात करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।